हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम पुणे के काफ़ी पॉपुलर शूज़ की दुकान में आए हैं। इस दुकान का नाम है माने शूज़ और इस दुकान के ओनर है मिस्टर गणेश माने सर। कि सर ने कम से कम जगह में दुकान को बहुत अच्छी तरह से सेटअप किया हुआ है। आज हम सर से जानेंगे कि कैसे फुटवेयर का या फिर शूज़ का बिज़नेस का स्टार्टअप आप कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं गणेश माने। मैं बताना चाहूँगा कि फुटवेयर के दुकान में अगर आप चाहे तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें मुनाफा भी ज़्यादा है। सर अभी लगभग आपको कितना एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में? मेरे को तो ये जो मेरा शॉप है ये 92 से है। 30 साल पहले पिताजी चला रहे थे, अभी मैं चला रहा हूँ। तो अगर कोई नया दुकान शुरू करना चाहता है चप्पल का, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? कम से कम उसको एक अच्छा जगह और स्पॉट अच्छा मांगता है। अच्छा और कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें। अच्छा जब 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उसमें डिपॉजिट जाएगा, आपका रेंट जाएगा, और बाकी जो आपको जो परचेस करना है वो चीज़ चाहिए। उसमें आपको 30%, 50% ऐसा मुनाफा मिलेगा। और ब्रांड में आपको 20, 22, 25, 30 ऐसा % मिलेगा। ये अपना खुद का ब्रांड है अच्छा जो कि हम लोग बनाते हैं। अच्छा इसका मैन्युफैक्चर होता है 200, 220 में। ये हम लोग बेचते हैं 350, 400, 450 ऐसा कस्टमर आएगा वैसा। तो अभी ये आपने आपके नाम से बनाए हुए हैं? हाँ, ये हमारे नाम से ये अच्छा। ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ मिलेगा आपको 350 रुपये में। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग आप बेच सकते हैं उसको 550, 600 रुपये में। और ये जो है ये पैरागॉन है। ये तो कंपनी का आपको मिल जाएगा, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग का अगर चाहिए आपको तो मेरे को कांटेक्ट करो, ये चीज़ मेरे पास से पूरा मिलेगा आपको। हमारे देश का नव युवक अगर चप्पल का और फुटवेयर का बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो उसको क्या क्या समस्या आ सकती है शुरू में? समस्या तो ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। वैसे बोला जाए तो अच्छा स्पॉट रहेगा और अच्छा दुकान चूजेगा और मेहनत से लगन से काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कि ये घाटे वाला कोई काम नहीं है। जैसे कि फल ले लो, एक सड़ जाएगा, नहीं बेचा गया तो वो सड़ जाएगा। तो चप्पल में ऐसा नहीं है। उसको 1 महीना ये डिज़ाइन नहीं चला रखेगा तो जो आया हुआ जो रेट है अपना, वो रेट में तो बेच सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लॉस का कोई काम तो है नहीं। फिर भी सर कितना दिन अगर नहीं बिक रहा है तो उसको सेल में सेल में निकाल 6 महीने के बाद सेल निकालो। डिज़ाइन चेंज होता है, 6 महीने के बाद सेल में निकालो। हम देखते हैं कि कुछ दुकानें बहुत अच्छी चलती है चप्पल की दुकानें, तो आपके हिसाब से सर वो क्या अलग करते होंगे? नहीं, हमारे हिसाब से अलग ऐसे कुछ नहीं करते। जो मैं करता हूँ वही वो लोग करते हैं। ऐसा अलग कुछ नहीं करते। जो वो लोग जो रिजर्व से लाते हैं वही हम बेचते हैं। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, यार पूमा के शोरूम में 50% डिस्काउंट चल रहा है, नाइकी के शोरूम में 50% डिस्काउंट चल रहा है, एडिडास में 50% सेल चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बात की सेल की, तो डेढ़ स्टॉक जो रहता है, जो कि 2 साल हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कैसा है, बल्क में माल आता है। बल्क में बोले तो 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का ऐसा माल आता है जो बिकता ही नहीं है। 5 लाख का बेचा, 5 लाख का बच गया है, तो वो ख़राब होने को जब ये आता है तभी वो लोग 50% सेल आउट करते हैं और वो बेच देते हैं। आपके पास पैरागॉन है, बाटा है, तो क्या क्या ब्रांड्स शुरू में रखने चाहिए दुकान में? शुरू में तो पैरागॉन रखो, बाटा रखो, एक्वालाइट रखो, विकेसी रखो, लोकल भी ब्रांड रखो। जैसे दिल्ली, आगरा में जो मिलते हैं लेडीज़ के फैंसी चप्पल्स रखो। अच्छा किड्स रखो लोकल में। और कैसा होता है, जो ब्रांड बनने वाला चीज़ ब्रांड ही पहनता है, पैरागॉन बनने वाला ब्रांड। लेकिन ऐसे भी बहुत कस्टमर है कि ब्रांड छोड़ के भी पहनते, तो वो भी रखना चाहिए और वो भी ज़रूरी है, तभी तो अपन पैसा कमाएंगे। अच्छा, नॉन ब्रांडेड में पैसा हाँ, उसमें 50% मार्जिन। पर ये सर टिकता है नॉन ब्रांडेड? हाँ, बस चीज़ अच्छा लेके आने का। आप चीज़ देखेंगे तो पता चलते है ना अपने को क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो देख के खरीदने का। बॉम्बे में जाएंगे, कुर्ला में मिलेगा आपको, मस्जिद बंदर में मिलेगा। हाँ, वहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया पूरा माल जाता है। और कितना क्वांटिटी लेना पड़ता है वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, अपने अगर ये एक चीज़ लेंगे तो 6 जोड़ी लेना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा 6 जोड़ी लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा पैरागॉन या बाटा इनका भी अगर लेते हैं तो ऐसा 6 जोड़ी शुरुआत में अगर लेंगे माल तो आपको स्टार्टअप के टाइम में तो 6 जोड़ी लेना पड़ेगा। उसके बाद में पैरागॉन, बाटा, एक्वालाइट जो भी कंपनी रहेगा तो उसमें आपको जैसा जैसा
6 निकल गया तो वो मिल जाएगा कंपनी का। इसमें ये आर्टिकल में का 8 नंबर निकल गया वो मिल जाएगा, उसमें का 10 नंबर निकल गया। हर आर्टिकल का कंपनी और ब्रांड जो कट साइज़ होगा वो मिल जाएगा आपको। तो इनका ऐसा रहता है कि 25,000 का माल पैरागॉन का बाटा का 25,000 का लेना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर है वो। तुम 5,000 को लो या 10,000 को लो या 1 लाख का लो, ऐसा कुछ नहीं है। और इनसे क्या स्कीम्स वगैरह कुछ रहता है? हाँ, स्कीम्स भी रहते हैं ना, समर का स्कीम रहता है। अच्छा, 20,000 का माल लो 2,000 का फ्री में देंगे, 5,000 को लो 5,000 का फ्री में देंगे, 1 लाख का लो, ऐसा रहता है, स्कीम रहता है। कभी कभी टीवी फ्रिज कूलर भी देते हैं कभी कभी। तो कोई किराए की दुकान के साथ ये बिज़नेस करना चाहता है तो कितना बड़ा दुकान होना चाहिए कम से कम, और किराया कितना? कम से कम 250 स्क्वायर फुट 250 स्क्वायर फुट दुकान चाहिए कम से कम। स्टॉक रखने के लिए जगह चाहिए अच्छा, और डिस्प्ले बढ़िया होना चाहिए। और भाड़ा कितना होना चाहिए? एक 15 से 20,000 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा भाड़ा आराम से। 15 से 20,000 रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। निकल जाता है। और सर आजकल हम देखते हैं, जैसे आपने भी, जैसा आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि आपका दुकान चल रहा है तो कोई और बाजू में लाके डालता है। अच्छी बात है वो तो। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा इतने साल से इधर दुकान है, मेरे बाजू में और कोई आ जाए, कंपटीशन होएगा तो और धंधा बढ़ेगा, अच्छा। वो तो मज़ा है। और इसमें सर चप्पल जूतों के साथ और कोई चीज़ें बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं आप। लेडीज़ के पर्स बेचो, बेल्ट बेचो, जेंट्स के बेल्ट बेचो। और सर फर्नीचर का, जैसे अभी आपने ये रैक्स ये तो सिस्टम एक लो कॉस्ट सिस्टम किया है ये। अच्छा, ये लो कॉस्ट सिस्टम। लो कॉस्ट सिस्टम है। इसमें कितना खर्चा आता है सर? इसमें मेरे को खर्चा है एक 15 से 16,000 रुपये खाली। तो 15-16 हज़ार में पूरा डिस्प्ले भी हो गया। डिस्प्ले हो गया मेरा। दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरह से सर ने ये रैक्स बनाए हुए हैं, ताकि पूरा डिस्प्ले भी हो रहा है और दुकान भी पूरा भरा हुआ। इसमें इससे सर थोड़ा मेंटेनेंस बढ़ता नहीं है साफ़ सफाई का? हाँ, थोड़ा तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा ना। वो तो करना ही पड़ेगा। घर की तो साफ़ सफाई हम रोज़ करते हैं तो पैसा चाहिए तो साफ़ सफाई थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। अभी जैसे आपने कहा, जैसे अभी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसमें, जैसे पैरागॉन है, स्पार्क्स है, पैरागॉन है, तो इसमें क्या डिस्काउंट दे सकते हैं दुकानदार? हाँ, दे सकते हैं। नया नया शुरुआत में कैसा है, कंपनी का अपने को 30% मिलता है। अच्छा। तो उसमें का अभी शुरुआत कर रहे हैं आप तो 20% 20% लेस कर दो कस्टमर को, 10% मिले, ऐसा पकड़ के चलो। 1 महीना थोड़ा खुद के लिए ये करने का, बराबर। उसके बाद में लेवल कस्टमर को एक बार पता चल गया, रूटीन पकड़ लेगा। रिटर्न पकड़ लेगा। तो स्पार्क्स हो गया या फिर पैरागॉन वगैरह, इसमें भी 30% लेस होके आता है? हाँ, 30% लेस हो गया। सर अभी जैसा आपने कहा था कि 20,000 रेंट इसमें चल सकता है, तो ये 20,000 का रेंट निकलने के लिए कितना धंधा होना चाहिए महीने में? 20,000 का रेंट निकलने के लिए कम से कम दिन का 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 एवरेज आना चाहिए। मतलब लगभग 1.5 लाख के ऊपर धंधा होना 1.5 लाख के ऊपर धंधा होना चाहिए महीने का। तो रेंट शुरुआत में बात कर रहे हैं। बराबर। शुरुआत में अभी 1.5 लाख का धंधा हुआ, 30% ही पकड़ के चलो तो मिलेगा 40-45 हज़ार, 20,000 भाड़ा जाएगा, 20-25 हज़ार अपने को मिलेगा, ऐसा पकड़ के चलो। बराबर। तो उसमें भी पैसा कमा सकता है वो? उसमें भी पैसा कमा सकते हो। तो इसमें जैसे देखा जाए तो भाड़ा छोड़ के और कोई खर्चे इसमें नहीं है? उसमें और कोई, आप बिजली का बिल आएगा, दूसरा क्या आएगा? दूसरा कोई उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा स्पॉट कौन सा है सर इसके लिए? अभी तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अच्छा स्पॉट कौन सा है और जो भी एरिया रहेगा। और एरिया जैसे हाईफाई एरिया अच्छा रहता है क्या, स्लम एरिया, मिडिल क्लास एरिया? हाईफाई एरिया भी अच्छा है, स्लम भी अच्छा है। अच्छा, दोनों में बेटर है। और स्लम एरिया में लोकल माल ज़्यादा चलेगा, उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा अच्छा। स्लम एरिया में। स्लम एरिया, क्योंकि स्लम एरिया में ब्रांड कम लेते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर आप ये इसको नहीं बोल सकते, एक सैंपल बता रहा हूँ मैं। अगर ये चीज़ तुम 20 रुपये का लाओगे तो वो 60 रुपये में बेच सकते हैं, 70 में भी बेच सकते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चप्पल की, शूज़ की दुकान चालू करते हैं और बहुत बार दुकानें बंद करनी पड़ती है, तो क्या उनसे गलतियाँ होती होंगी या फिर करते हैं लोग जनरली इसमें? नहीं, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है आज तक कि बहुत लोगों ने चप्पल की दुकान चालू की है और बंद किया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा लेकिन अभी सर पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, इतने साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। आज 92 से मेरे पिताजी से लेकर पिताजी ने किया, मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो कभी इतने साल से घाटे में गया नहीं बराबर। और मैंने देखा भी नहीं है कि बंद किया है। जो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग रहेंगे तो उनका कुछ दूसरा प्रॉब्लम रहेगा करके बंद किया रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो क्योंकि सर आजकल मैंने ये इसलिए पूछा कि लोग ऑनलाइन का भी थोड़ा चल रहा है आजकल। नहीं, ऑनलाइन का चल रहा है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि ऑनलाइन में कैसा है मालूम है क्या? ऑनलाइन में जो आता है वो डेढ़ स्टॉक आता है। डेढ़ स्टॉक यानी कंपनी बल्क में चीज़ बनाती है, जो जैसे कि आप देखना चाहो, फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेज़ोन पे जाओ, तो आपको दिखाएगा नाइकी का शूज़ जो शोरूम में 10,000 का है वो ऑनलाइन में मिल रहा है 3,000 का। लेकिन ऐसा नहीं, डिफेक्टेड पीस बोलते हैं उसको। कंपनी बल्क क्वांटिटी में चीज़ बनाती है जिसमें डिफेक्टेड पीस जो समझ में नहीं आता। शॉप में आओगे तो आपको प्योर ब्रांड मिलेगा। जैसे कि आज एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, ये देखो, ये एक्शन का बिल्टी है, एक दिखाना चाहूँगा। ये देखो, कंपनी का है, एक्शन का। मेरे पास आया जूता 2 महीने पहले लेके गया था, फट गया, सोल कट हो गया। कंपनी को रिप्लेसमेंट दिया, मैंने क्लेम किया, कंपनी ने मेरे को ऐसा बिल्टी भेजा, शूज़ रिप्लेसमेंट, चीज़ के जगह चीज़। जैसे ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। तो ये कस्टमर को आपने बदल के दिया? क्या हुआ था उसमें? पीस टू पीस कट हो गया था, सोल कट हो गया था। अच्छा, तो पीस टू पीस चेंज करके 2 महीने में पीस टू पीस चेंज। ये ऑनलाइन में चीज़ नहीं होगा, ये उनका 8 दिन में साइज चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन 2 महीने में कट गया, कुछ हो गया तो वो नहीं दे सकते, हम लोग दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दुकान का। एडवांटेज है। और ये कितने रुपए के माल के लिए रहता है गारंटी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 300 रुपये का चीज़ भी लेंगे ब्रांड का तो उसमें भी आएगा आपको। और ये कितने महीने तक रिप्लेसमेंट मिलता है? ये 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, कि चप्पल का दुकान कोई शुरू करता है और दुकान अच्छा चलता है तो वो कितना कमा सकते हैं महीने में? अगर आप दुकान शुरू करते हो और अच्छा चलता है तो मंथली कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। आपको नौकरी करने का ज़रूरत भी नहीं है, इधर जॉब को मत जाओ, कुछ भी मत करो, आराम से मस्त 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं बिंदास और मस्त खा पी के, कोई दिक्कत नहीं। आप किधर जॉब को जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी को काम को रखना चाहेंगे कि मेरे को अभी ये हैंडल नहीं हो रहा, मेरे को एक बंदा चाहिए काम को, आराम से काम करो। इतना पैसे कमा सकते हैं आराम से। कोई 3-4 लाख के माल से शुरू में अच्छे से काम, अच्छे में हो जाएगा। 3-4 लाख का माल डालेगा भी तो महीने को उसको 30-40 मिल जाएगा आराम से। शुरू में 1-2-4 महीना उसको थोड़ा तकलीफ होगा शुरू में। बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों सर का मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, जैसे सर ने बताया कोल्हापुरी चप्पल और फुटवेयर। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर का नंबर दे दूंगा। आप इस काम के लिए आपके दुकान में अगर आप बेचना चाहते हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस के बारे में सर ने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, तो उसके लिए सर को फ़ोन मत कीजिए, पर माल चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। बाकी मैं सर के दुकान में कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको रैक्स करने चाहिए आपका डिस्प्ले अच्छा होने के लिए। नमस्कार। तो सर आपने ये बनाया है, ये पूरा फैब्रिकेशन में बनाया हुआ है? हाँ, पूरा फैब्रिकेशन में बना हुआ है। ये देखो, ये जो ऐसा अटकाते हैं हम, ये पूरा फैब्रिकेशन का है। ये लोहे का सलिया है। हाँ। इसमें लोहे का एक अंडा बना के ऐसा लगाया है, और इसमें हम ऐसा लगाते हैं 7 नंबर या ऐसा 4 नंबर साइज़ के हिसाब से लगाते हैं। तो एक इसमें कितनी जोड़ी आती है? एक इसमें 6 जोड़ी आएगा, पूरा साइज़ बैठ जाएगा आपका। पूरा साइज़ एक इसमें आ जाता है? पूरा साइज़ एक इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रैक करेंगे, वहाँ पे लेडीज चप्पल या जेंट्स चप्पल सैंडल रखेंगे तो बहुत अच्छा काम बन सकता है। शूज़ के लिए सर आपने क्या किया हुआ है? ये शूज़ के लिए एक रैक आता है, अच्छा, बना के लिए है मैंने। ये भी फैब्रिकेशन में? हाँ, फैब्रिकेशन में ही है। तो ये आपके हिसाब से 20,000 के अंदर हो सकता है? हाँ, हो जा सकता। इस तरह से अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा काम बन सकता है।